बदल जाइए अपने वक्त के साथ या अपना वक्त बदलना सीखना होगा। मजबूरियों लाचारियों को कोसने से कुछ नहीं होगा। हर हाल में चलना सीखना होगा। नमस्कार, मैं परवीन कुमार आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए मैथ की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आपको 5 टाइप तक करा दिए थे, आज छठा टाइप है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपका। एक छावनी में 250 सैनिकों के लिए 55 दिन का राशन है। 10 दिन बाद 25 सैनिक चले गए तो शेष राशन कितने दिन चलेगा। भाई 250 सैनिकों के लिए 55 दिन का राशन है और उसमें से कुछ लोग चले गए 10 दिन बाद। 10 दिन बाद गए यानी कि 10 दिन तक तो अपना वो खाना खा के चले गए थे, तो कितने दिन बचे? 45 दिन। तो 45 दिन को ही लिखेंगे, वही कल वाला ही है, MDH। कितने दिन बचे हैं? 45 दिन। और सैनिक कितने थे? 250। उसमें से चले कितने गए? 25 सैनिक चले गए, तो कितने बचे? 250 में से 25 गए तो 225। और ये खाना उनके कितने दिन के लिए चलेगा? यहाँ पे डी का मतलब होता है डेज। तो करिए इसको, डी को यहीं रखेंगे। 45 इंटू 250, इसके बटे में 225। इसे 25 से काटेंगे, 25 से 9, 25 से 10 बार, 9 से 5 बार, यानी कि 50 दिन। ये जो खाना है इनका 50 दिन के लिए चलेगा। जितने बंदे चले गए हैं वो जितने दिन बाद गए हैं उतने दिन का खाना का तो खा के गए हैं अपना, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चनों को ऐसे ही करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टाइप आपकी टाइप नंबर 7 है। इसमें क्या है, किसी कार्य को भाग दे देते हैं। किसी कार्य का 2/5 भाग है, 3/4 भाग है, 4/7 भाग है। इन भागों को कैसे कैसे करते हैं देख लीजिए। जैसे दे रखा है इसमें, ए का 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है और बी का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। तो भाई ये भाग कर इसका मतलब है पूरा काम कितने दिनों में करेगा। पूरा दिन करने के लिए देखो कई तरीके से निकाल लेंगे। 2/5 का मतलब क्या है? 5 में से 2 भाग, 2 हिस्से। 2 हिस्से कितने दिन में करता है? 12 दिन में। अगले 2 हिस्से ही वो 12 दिन में करेगा। अब रह गया एक। जब 2 12 दिन में करता है तो एक कितने दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा ना। ये हो गया। तो टोटल इनको जोड़ लेंगे तो 30 आएगा। या फिर ऐसे करिए, 2 हिस्सा है वो 12 दिन में पूरा करता है, एक को करेगा 12/2 और 5 यानी टोटल वर्क है उसको कितने दिन में करेगा? ये भी 30 ही है। ठीक है। तो ए पूरा वर्क करेगा अपना 30 दिन में। ऐसे ही बी का निकालेंगे। बी का कैसे निकालेंगे देख लीजिए। बी क्या है? 3/4 यानी कि 4 में से 3 हिस्से। 3 हिस्से इनको करता है वो 15 दिन में, यानी कि अंदाजा लगाइए जब 3 हिस्सों को 15 दिन में कर रहा है तो एक कितने दिन में हो रहा है? 5 दिन में। देखो 5 5 5 15 दिन में आएगा, चौथा भी 5 दिन में, यानी कि 20 दिन में करेगा बी। या वैसे निकाल लीजिए, 3 हिस्सा कर रहा है 15 दिन में, एक करेगा 15/3 और 4 करेगा पूरे 4 20 दिन में। तो बी कर रहा है उस काम को 20 दिन में। तो वही पुरानी बात है, इनका एलसीएम 60 है। 3 से जाएगा ये, 2 से जाएगा, 3 और 2 दोनों की एफिशिएंसी है, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी 2 है, तो टोटल 5 हो गया। टोटल एफिशिएंसी 5 आ गई। टोटल वर्क 60 है, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12 दिन में। दोनों मिलकर के पूरे काम को 12 दिन में पूरा करेंगे। तो ऐसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है छोटे छोटे सवालों के लिए। थोड़ी देर में पहले ये सवाल सॉल्व किया था, बाद में पता चला माइक लगाना भूल गए हैं। तो बहुत आपको लगता होगा 20-25 मिनट की वीडियो है या 10-12-15 मिनट की वीडियो है, बहुत टाइम खर्च होता है इसको सेटिंग करने में। ठीक है। नेक्स्ट टाइप आपका एक टाइप है। 8वें टाइप में क्या कहता है कि कोई काम है उसको किया जा रहा है, अलग अलग दोनों को दे रखा है, फिर वो बारी बारी से उस काम को करते हैं। अलग अलग कितने दिनों में कर लेते हैं, फिर बारी बारी से करते हैं,
कभी ए करने के लिए आता है, अगले दिन बी करने के लिए आता है। बताओ काम को कितने दिनों में पूरा होगा। करने का वही तरीका है, बस टाइप चेंज हुई है। एक बार देख लीजिए क्या है। ए है वो 9 दिन में कर रहा है, बी है वो 12 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 तिया 36 और 9 चौक 36। ए की एफिशिएंसी भाई 4 आई है और बी की एफिशिएंसी 3 आई है। अब बारी बारी से कर रहे हैं। पहले दिन ए करेगा, कितना काम करेगा? 4 काम। दूसरे दिन बी करेगा, कितना काम करेगा? 3 काम। पहले दिन 4 काम हुआ, दूसरे दिन 3 काम हुआ, यानी कि दोनों को मिला लेते हैं। 2 दिनों का काम कितना हो गया? 7, यानी कि ए और बी का 7 काम हो गया। दोनों का 7 काम हो गया। 7 से इसको इतना डिवाइड करना है कि इस नजदीक पहुंच जाए। कैसे करेंगे? 5 से यहां भी गुना करेंगे, 5 से यहां भी गुना करेंगे, 10 आ गया और यहाँ पे 35 आ गया। यानी कि 10 दिन में उन्होंने 35 काम पूरा कर लिया। अब बारी किसकी है? ए की। बी के बाद किसकी बारी आएगी? ए की। क्यों? क्योंकि काम कौन शुरू कर रहा है? ए शुरू कर रहा है। जब ए काम शुरू कर रहा है तो फिर ए आएगा, क्योंकि ए बी ने तो कर लिया 7 दिन में इतना काम, फिर नंबर आएगा ए का। और काम कितना बचा है हमारा? पहले काम था 36, काम हो गया 35, बचा कितना है? 1 काम बचा है। और ए करता कितना है एक दिन में? 4 काम करता है। एफिशिएंसी उसकी 4 है, काम बचा है 1, तो कितना करेगा उस दिन? 1/4। और कितने दिन हो गए टोटल? 10। ये सवाल आपके समझ में कम आया होगा। एक बार दोबारा वीडियो को रिवाइज कर लेना, एक बार मैं भी रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए क्या है, ए किसी काम को 9 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम निकाल के 36 आ गया। ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो भाई काम को शुरुआत बता रहा है, ए करता है काम को। ए पहले दिन 4 करेगा, बी दूसरे दिन 3 करेगा, यानी कि दोनों दिनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7। 2 दिन में कितना काम करेंगे? वो 7 कर लिया दोनों ने। फिर तीसरे दिन किसका नंबर आएगा? ए का नंबर आएगा। इसी प्रकार इन्होंने 2 दिन में 7 किया, तो टोटल इन्होंने 10 दिन के अंदर यहाँ भी 5 से गुना करना है, यहाँ भी 5 से गुना करना है, बराबर रखना है, इसके नज़दीक लेके आना है इस काम को। ठीक है, तो 35 हो गया। तो 35 से काम कितना बच गया था? 1 काम बच गया था हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है। और दोनों का 10 दिन हो गए थे। 10 दिन में उन्होंने 35 काम कर लिया, 1 काम रह गया था। 1 काम रह गया था, तो फिर ये ए रहता है जो ये 4 करता है एक दिन में। काम है 1 करता है 4, तो 1/4 करेगा। और 10 दिन में है ही, तो 10 सही 1/4 दिन, इतने दिनों में पूरा काम कर लेगा। झूला बेटा जितना पीछे जाता है उतना आगे भी आता है। कई बार बुरे दिन आते हैं तो इसका मतलब ये बात नहीं अच्छे दिन भी नहीं आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे। तो आप इस टाइम आपका जीवन का झूला पीछे जा रहा है, कोई टेस्ट नहीं निकल रहा है, या तैयारी कर रहे हैं काम नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब हारिए मत, आपके जीवन का झूला जल्द ही आगे भी जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइप आपका क्या है? मैं आपको मोटिवेट करूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपका काम है कलम और कॉपी उठाइए और जो जो मैं लिखवा रहा हूँ इसको लिखिए, समझिए और घर बैठ के करिए। कहीं आपको जाने की टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, घर में रहिए। अरे हर जगह जाते हैं, पैसा खर्च होता है आने में जाने में, हर जगह में। आप अपना घर ही पढ़िए आराम से और अच्छी तैयारी कीजिए, अपनी प्रिपरेशन पे पूरा ध्यान दीजिए। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा और आपसे वादा है आपका टाइम रहते हुए मैं रिवीजन भी करवा दूंगा। मैथ नहीं, हर चीज़ का। इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए टेंशन मैं ले रहा हूँ। आपका टाइप 9 है। इसमें क्या कहता है? 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं। तो बताओ 5 महिलाएं और 3 पुरुष इस काम कितने दिन में करेंगे? देख के बहुत से बच्चे डर जाते हैं, पता नहीं क्या पुरुष महिलाएं क्या क्या दे रखा है। तो इसे बहुत आसान तरीका है। देखो क्या है, दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। पहले एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या है, काम तो एक ही है। मान लीजिए 10 ईंटें हमें नीचे से ऊपर लेके आनी है, तो काम तो 10 ईंटों का है, उसमें 10 बच्चों को लगा दो या 2 बड़े आदमियों को लगा दो, ईंटें तो 10 ही आएंगी ऊपर, तो काम तो 10 ईंटें उठा के लाना ही है। तो काम तो फिक्स है। उसमें पुरुष कितना कर रहे हैं, महिलाएं कितना कर रही हैं, उसकी एफिशिएंसी निकालनी है पहले हमें। देखिए कैसे निकालते हैं।
5 मैन हैं और वो निपटाते हैं काम को 6 दिन में, और 10 वो मैन हैं वो काम को निपटा रही हैं 5 दिन में। काम तो भाई बराबर है, इसलिए हमने काम को बराबर रख लिया है। W का मतलब है वोमेन, M का मतलब है मैन। यहाँ लिख भी देता हूँ, कुछ को पता नहीं चल रहा होगा। मैन मतलब आदमी, पुरुष भी बोल देते हैं। वोमेन का मतलब स्त्री, महिलाएं, औरत भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। यहां पे काट तो कट जाता है, तो 5 से 5 कट गया आपका, और 6 है, 2 से काटो 3, और 6 यहाँ पे 10 कटेगा 2 से 5, यानी कि 3 M और 5 वोमेन। M को यहीं रखो, वोमेन को नीचे ले आओ। यहाँ पे यहाँ क्या बचा था 5, अब ये 3 यहाँ नीचे चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, मैन और वोमेन। मैन की कितनी हो गई क्षमता 5, और वोमेन की 3 है। भाई वोमेन और मैन दोनों की क्षमता हमारे पास आ चुकी है। अब टोटल हम वर्क निकाल लेंगे। पहले काम, टोटल काम है कितना, ये काम तो पता चले कितना है। काम निकालते हैं भाई, काम तो बराबर ही है, तो किसी में भी, या तो वोमेन में इस वाले में 3 रख दीजिए, या यहाँ मैन है इसमें 5 रख दीजिए। देखिए इसमें रख लेते हैं हम 5 इंटू में M की जगह 5 रखना है, इंटू में 6, कितना हो जाएगा, जितना भी हो जाएगा उसको नीचे रखो। और बंदे कितने हैं जो काम करेंगे, 5 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं, यानी कि 5 वोमेन है प्लस में 3 मैन है। तो इनकी जगह भी रखना है यही, W की जगह 3 रखना है, और मैन M की जगह 5 रखना है। यहाँ देख लीजिए 5 इंटू में 5 इंटू में 6, यहाँ पे रखिए 5 इंटू में W की जगह 3 रखो, प्लस में 3 M की जगह 5 रखो, यानी कि इनको जोड़ेंगे 15 15 30 हो जाता है। तो 5 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन में 30, काट दीजिए 6 से 5 से 30 होता है 5 दिन में। बेटा जब 5 महिलाएं और 3 पुरुष जब काम करेंगे ना, तो उसे 5 दिन में कर लेंगे। इससे क्या समझ में आया, जल्दी काम निपटा देंगे। दोनों मिलकर के काम करते हैं तो होड़ से काम करते हैं। अकेला आदमी थक जाता है, करता रहता है, तो दोनों मिलकर काम करते हैं ना, तो जल्दी काम हो जाता है। इसलिए आप भी मिलिए, मैं भी मिलता हूँ, दोनों मिलकर काम को आगे बढ़ाते हैं। ये वादा है मेरा, आपका सिलेक्शन करवा के रहूँगा। घबराने की जरूरत नहीं, मैं झूठे वादे नहीं करता हूँ। जो कह दिया सो कह दिया, बस आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाना है। मैं तो अपनी तरफ से लगा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना सीखना होगा बेटा। उतनी ही मेहनत करनी होगी, और उगते हुए सूर्य को जो नहीं देख पाता ना, वो किसी काम का नहीं रहता। उगते हुए सूर्य से मतलब क्या आया, क्या मतलब उगते हुए सूर्य का, रात भर मेहनत करेगा जो सुबह उगते हुए सूर्य को देखेगा, वही ज़्यादा मेहनत करेगा, वही आगे सक्सेस होगा, सफल होगा अपने जीवन में। चलो, इससे याद आया उगते हुए सूर्य से, उगते हुए सूर्य का देश कौन सा है, कमेंट करके बताना है। इस तरह का छोटा सा क्वेश्चन है, लास्ट टाइप सा लग रहा है मुझे तो ये। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पर देख लीजिए इसे, उसके बाद और क्वेश्चन को करवाएंगे। 6 आदमी हैं, 20 दिन में 6,000 रुपये कमाते हैं, तो 3 आदमी 10 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। देख लीजिए, MDH वाला ही मामला है। मैन 6 दिन 20 घंटे देने रखे, और भाई कमाते कितना है, कमाते हैं बनाते हैं जो नीचे दिखते हैं इसके हमेशा, तो ये 6,000 रुपये कमा रहे हैं। 3 आदमी हैं और 10 दिन में कितना रुपये कमाएंगे, इसको X मान लो। अब इसे यहीं से काट देते हैं, यहीं काट दो, काटना है तो 0 से 0 काट दी है, 3 से इसको 2 बार काट दिया है, इससे इसे काटेंगे 15। X यहाँ जाएगा, 1500 यहाँ आएगा, X इज इक्वल टू 1500, यानी कि 3 आदमी 10 दिन में मिलकर के 1500 रुपये कमा पाएंगे। बहुत आसान सा सवाल है जो मैं आपको किया मैंने अभी आपके सामने। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं, उनको आप भी घर ट्राई मारिए। और चलते हैं अभी, ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, होमवर्क हैं, और जो रूम पे रहते हैं उनके लिए ये रेंट वर्क है। रेंट वर्क है, और जो अपने घर में रहते हैं
कुछ समझदार लोग घर में बैठ करके पढ़ाई करते हैं ना, तो उनके लिए तो ये होमवर्क है। कुछ बाहर रह रहे हैं, घर में काम से परेशान हैं, चले जाते हैं रूम पे दिन रात एक करके पड़े हुए हैं, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है वो भी, तो उनके लिए रेंट वर्क है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने शुरू में करवाया था, आज की टाइप में लिया था कि 1600 लोगों के लिए 50 दिन का भोजन है, और एक आदमी है जो 900 ग्राम भोजन प्रतिदिन खा रहा है। कुछ लोग छोड़ के चले गए, कुछ लोग तो दूसरों के लिए तो मज़ा आ गया, वो आराम से झिक के खाएंगे, फिर उनको फिर 1000 ग्राम खाना मिल रहा है। तो बताइए वो कितने दिन खाना चलेगा उनके लिए। ये क्वेश्चन पहले मैंने करवाया था आप लोगों को, सबसे पहले देखना उसको, उसके बाद में इसे सॉल्व करना, ठीक है ना। ये आपके लिए रेंट वर्क है पहला। और दूसरा क्या है, 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे काम करके 10 खिलौने बना रहे हैं। अभी करवाया था 6000 लोग, 6000 रुपये कमाते हैं वो लोग मिल करके, तो वही है, ये कमाना ही है, ये खिलौने बनाना, ठीक है। इससे ही खिलौने बेचेंगे तभी तो उसकी कमाई होगी। तो इसलिए तो बताओ 12 आदमी 8 घंटे काम करके 16 खिलौने कितने दिनों में बना देंगे। तो दोनों क्वेश्चन हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे, इनके आंसर। तो ठीक है, दोनों आपके ये क्वेश्चन हैं, कल इनको आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लेके बताओगे। तो दोनों क्वेश्चनों को आशा है आप सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों मैंने लगभग करवा दिए हैं आप लोगों को, तो आप इन दोनों को कर लेना। एक बात याद रखना बेटा, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। इसलिए लड़ना है अंतिम दम तक, तो दिखाना है ये कर करके हमें कि कैसे कैसे वर्दी हमें प्राप्त करनी है। घर वालों को दिखा देंगे, क्या दिक्कत आती है, अच्छा पास होकर दिखा देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल आपसे इसी आशा के साथ में।